नवोदय क्लासेज में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत प्रतिशत के बारे में जानेंगे। प्रतिशत के सूत्र, उसके ट्रिक्स और प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रतिशत क्या है। व्हाट इज परसेंटेज। प्रतिशत दो शब्द प्रति शत को मिला करके बना है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, 100 या सैकड़ा, यानी प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रति सैकड़ा। या गणित की भाषा में यूँ कहें कि प्रतिशत किसी भी भिन्न या संख्या के भाग को निरूपित करने का माध्यम है। जैसे यदि कोई भिन्न है 7/100, तो इसका अर्थ हुआ 7%। 13% का अर्थ हुआ 13/100, यानी 100 में 13, 100 में 7। प्रतिशत को हम लोग गणित की भाषा में इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए भिन्न में 100 से गुना किया जाता है। तो मान लीजिए कोई भिन्न है 2/5, अब इसको हम प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 40%। इस तरह से किसी भी भिन्न में यदि हम 100 से गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिशत निकल जाता है। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। यदि कोई संख्या है x और y, तो x का y प्रतिशत निकालने के लिए x गुना y बाई 100। तो यदि हम मान लेते हैं कि संख्या x जो है ये 5 है और y 20 है, तो सूत्र के अनुसार 100 से डिवाइड करेंगे। x गुना y बाई 100 इक्वल टू 1%। उसी तरह से यदि x और y के कितना प्रतिशत है, तो इसको निकालने के लिए x बाई वाई इंटू 100, यानी 5/20 गुना 100, 25%। एकदम आसान है इस ट्रिक के द्वारा प्रतिशत निकालना। अब है कि यदि कोई संख्या a संख्या b से x प्रतिशत अधिक हो, तो b a से x गुना 100/100 प्लस x प्रतिशत कम होगा। जहां भी अधिक की बात होगी, जहां x प्रतिशत अधिक होगा, उसका आंसर कम में आएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। जैसे यदि मान लीजिए कि संख्या a संख्या b से x प्रतिशत, यानी यदि संख्या a संख्या b से x प्रतिशत अगर हम मान लेते हैं कि अगर 25% अधिक है, तो इस सूत्र के अनुसार 25 गुना 100/100 प्लस 25 बराबर 25 गुना 100 बटा 125। बराबर 20%। इस प्रकार से इस ट्रिक से ये प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिशत वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 12 तक प्रतिशत की पढ़ाई करनी है, और उसके बाद प्रतियोगी छात्रों के लिए भी प्रतिशत निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में 4-5 प्रश्न प्रतिशत से जरूर आते हैं। तो जहां भी अगर ये अधिक की बात होगी, उसका आंसर हमेशा कम में आए। अगला सूत्र है, यदि कोई संख्या a b से
x प्रतिशत कम हो, यदि कोई संख्या a b से x प्रतिशत कम हो तो b a से x गुना 100 बटा 100 माइनस x अधिक होगा। जहां कम की बात होगी वहां अधिक होगा। अब मान लेते हैं कि यदि कोई संख्या a x प्रतिशत कम, यानी ये संख्या अगर 20 प्रतिशत कम हो तो इस सूत्र के अनुसार 20 गुना 100 बटा 100 माइनस 20, 20 गुना 100 80, 25%। यानी कोई संख्या a b से अगर 20% अधिक है तो b a से 25% कम होगा। इस सूत्र से इस प्रकार का प्रश्न हल करना बिल्कुल ही आसान होगा। आपको यह सूत्र याद रखना है कि जहां भी कम की बात होगी आपका उत्तर अधिक में आएगा। पिछले सूत्र का एकदम उल्टा है। पिछले सूत्र में था कि अगर जहां अधिक थी तो वहां कम आता था, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक आएगा। यदि अगला सूत्र है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि की जाए और फिर x प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन क्या होगा। यदि मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि और फिर x प्रतिशत की कमी अगर की जाए तो मूल्य x गुना x बटा 100% की कमी होगी। एक बार वृद्धि हो और फिर समान उसमें कमी हो, x प्रतिशत की वृद्धि और x प्रतिशत की कमी हो तो वस्तु के मूल्य में हमेशा कमी ही होगी। जैसे यदि मान लेते हैं कि x प्रतिशत यानी 20% की अगर वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी तो 20 बाई 100 इक्वल टू 4%। बिल्कुल ही आसान है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जहां x प्रतिशत की वृद्धि और x प्रतिशत की कमी हो तो वहां मूल्य में कमी ही होती है। तो इस प्रकार प्रतिशत के ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। प्रतिशत से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण सूत्र और ट्रिक्स हैं जो हम लोग अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।